जय आरसीएम। आज हम जानेंगे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान के बारे में, किस तरीके से ये प्लान काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए हम लोग सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई खेती करता है, यानी हर काम का करने का मकसद है पैसा कमाना। और उस पैसे को कमा के हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में खर्च करते हैं, जहाँ पे कई लोगों को तो बहुत पैसे चले जाते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। एक आम आदमी को, एक ग्राहक को कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल सिस्टम को, कि ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ट्रेडिशनल सिस्टम देखिए किस तरीके से वर्क करता है। जैसा कि हम सभी कस्टमर हैं, तो कस्टमर को कोई भी सामान की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए हम एक कस्टमर हैं, कस्टमर को कोई भी सामान की ज़रूरत होती है तो आसपास के वो रिटेलर शॉप पे जाते हैं। रिटेलर शॉप वाले खुद सामान नहीं बनाते हैं, वो होलसेलर से लाते हैं। होलसेल वाले भी खुद नहीं बनाते हैं, वो डीलर से लाते हैं। डीलर वाले सीएनएफ एजेंट से लाते हैं और एजेंसी वाले कंपनी से लाते हैं। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी में, पेपर में, अलग अलग तरीके से। और आप सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कोई आम आदमी नहीं करता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए फेमस सेलिब्रिटी, हीरो, हीरोइन, जिनको जो नामचीन है, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है और उसको करोड़ों रुपए दिया जाता है। भले उस प्रोडक्ट को यूज़ करें या ना करें, लेकिन उनको करोड़ों रुपए दिया जाता है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के नाम पर। लेकिन ये सारे लोगों का कहीं ना कहीं बोझ देखेंगे तो कस्टमर के ऊपर आता है। किस तरीके से होता है, अगर मान लें कि कंपनी को अपना प्रॉफिट लेके अगर किसी भी प्रोडक्ट का कीमत 50 रुपये हो रहा है तो हम तक आते आते उसकी कीमत कम से कम 100 रुपये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 50 का प्रोडक्ट हमें 100 में मिलता है, तो ये बीच के लोगों के पास 50 रुपीज़ चला जाता है, यानी 50 रुपये बिचौलियों में चला जाता है। अब ये आम आदमी मेहनत मजदूरी करके पैसा तो कमाता है, लेकिन उनको 50 का माल, 50 का प्रोडक्ट 100 में खरीदना पड़ता है। तो इसी के ऊपर आज से लगभग 70 साल पहले यूएसए में, अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च हुआ कि देखा गया कि यहाँ पे आम आदमी को इस सिस्टम में कोई बेनिफिट नहीं है, तो क्यों ना थोड़ा सा इसका बदलाव किया जाए। क्योंकि देखिए हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, लेकिन हमारे सामान खरीदने के तरीके में बदलाव नहीं आया। तो आरसीएम उसी चीज़ को एक बदलाव करना चाह रही है। इसकी शुरुआत अमेरिका से 70 साल पहले, यूएसए में 70 साल पहले इसके ऊपर शुरुआत रिसर्च हुआ कि देखा गया कि ये आम आदमी को किस तरीके से फ़ायदा हो। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया, यहाँ पे देखा है तो कंपनी और कस्टमर ही मेन है, बाकी सिर्फ बीच के लोग पहुँचाने का काम करते हैं और एडवर्टाइजमेंट वाले बताने का काम करते हैं। तो क्यों ना कंपनी क्या बोलती है कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। और इसका नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसी बेस पे आरसीएम काम करती है। और बीच के लोगों में जो 50 रुपये चले जाते थे, वही पैसा सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरीके से 5% ट्रांसपोर्टिंग का निकाल दिया तो 45% पैसा जो है वो बीच के लोगों में जो जाता था, वही पैसा हमें वापस आएगा एक सिस्टम के थ्रू। 10 to 32% तक परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, टोटल 45% पैसा हमें वापस आता है। अब ये देखिए 45% पैसा कहीं ना कहीं हमारा ही था, जो हम इस सिस्टम से खरीदते हैं तो हमें नहीं मिलता, उनको चले जाता। तो हमें यहाँ पे खुद डिसीजन लेना है कि इस तरीके से लेना है या इस तरीके से लेना है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मिलने की वजह से क्या है कि इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, इन सबको हटा दिया गया और इनका जो प्रॉफिट जाता था वही पैसा हमें रिटर्न मिलता है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कुछ इसमें अलग से नहीं करना, क्योंकि हम अपने घर के प्रोडक्ट तो हम कहीं ना कहीं से खरीद के ला ही रहे हैं। तो सिर्फ उस प्रोडक्ट शॉप को बदलना है, ब्रांड को बदलना है, और हमारे जीवन में इसके वजह से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए डायरेक्ट सामान लेने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा यहाँ पे है कि हमें ओरिजिनल सामान मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई भी डुप्लीकेशन करने वाला नहीं। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो क्या होगा, हमारे पैसे बचेंगे, प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। क्या हो गया, प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा हमें, और यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट की कंजप्शन कम होगी। दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे रेट भी रीजनेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीच का एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट्स का भी रेट रीजनेबल होता है, यानी अच्छी क्वालिटी के साथ रीजनेबल प्रोडक्ट। तीसरा जो इसका बेनिफिट है कि जैसे ही हम अपना एक गवर्नमेंट का गाइडलाइन के अनुसार इसमें KYC करा लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। KYC कराने के बाद यहाँ पे 10 to 20% कैश डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है हमें, जो मार्केट में हम कहीं ना कहीं ऑन MRP प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये भी बेनिफिट हो गया। चौथा फ़ायदा है सामान खरीदने का इनकम। आज तक हम लाखों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मार्केट में हम खर्च किए, कभी भी हमें कुछ रिटर्न नहीं आएगा।
आया और ना आएगा, क्योंकि हमारे पिताजी दादाजी सब इस तरीके से सामान खरीदते हैं, कभी भी कुछ रिटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को बेनिफिट ज़्यादा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम से अगर हम सामान खरीदते तो यहाँ पे जो बीच के लोगों को पैसा जाता था वो पैसा हमें वापस आएगा। पांचवा फायदा है कि यहाँ पे जो भी सामान लेते हैं हमें पक्की बिल के साथ सामान मिलता है, जो मार्केट में कोई बिल नहीं मिलता, ये भी एक बेनिफिट है। छठा फायदा है कि यहाँ पे 30 दिन की मनी बैक के साथ, मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिलता है। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर हमें कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी दे रही है तो मानी सी बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी कंपनी उसकी गारंटी के साथ नहीं देगा, वो भी 1-2 दिन का नहीं, 30 दिन का, यानी 30 दिन मनी बैक गारंटी के साथ। सातवां जो इसका बेनिफिट है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज देखिए कि आज हर किसी को सेकेंड इनकम की ज़रूरत है। अगर कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बदलने से हमारा यहाँ पे बिजनेस शुरू हो जाता है। वो किस तरीके से होता है देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि देखिए आरसीएम में 3 टाइप से इनकम हम ले सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है सेल्फ यूज़। सिर्फ हम अगर घर का प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं तो भी हमारा बचत होता है। अगर जैसे मान ली किसी के घर में 4,000 रुपये मंथली प्रोडक्ट पे, FMCG प्रोडक्ट पे खर्च हो रहा है, तो अगर आरसीएम से करते हैं तो सबसे पहला कि 10 to 20% जो डिस्काउंट है, अगर 15% भी पकड़ते हैं तो लगभग अपने को कितना 600 रुपये की हमारी बचत हो जाती है, सिर्फ कैश डिस्काउंट। उसके अलावा इसका 2000 बिजनेस वॉल्यूम होता है BV, उसका 200 रुपये और हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो कितना हो गया 800 रुपये की हमारी बचत हो जाती है, सिर्फ क्या करने से, प्रोडक्ट को बदलने से। तो सिर्फ प्रोडक्ट को बदलने से 800 रुपये की हमारी मंथली बचत हो जाती है। अब उसी चीज़ को देखें कि सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट को बदलें। दूसरा इसका इनकम का सोर्स है वो है सेलिंग। अगर हम प्रोडक्ट को सेल करके भी पैसे हम बचा सकते हैं। अब सेलिंग के लिए देखिए कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर रखा है डिस्प्ले वॉल का। अगर हम एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, मात्र 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर में प्रोडक्ट रख के भी हम सेल कर सकते हैं। अगर 10,000 का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी हमें एक लाइसेंस देती है डिस्प्ले वॉल का, जो पहले इसको लेने के लिए 4 से 5 लाख रुपए लगाने पड़ते थे, और हमें बिलिंग का भी ऑप्शन दे देती है कंपनी। हम घर में रख के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सेल करने के साथ साथ हम अपना खुद से बिलिंग भी कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि देखिए डिस्प्ले वॉल अगर आपके घर में होगा तो हम 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आसपास के लोग भी लेके जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। डिस्प्ले वॉल के और भी बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि देखिए आज कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हमें लाखों रुपए लगाना पड़ता है, दुकान लेना पड़ता है, फुल टाइम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बदलना है और घर पे एक मात्र 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से हम अपने घर पे प्रोडक्ट रख के, यानी हम जहाँ पे रहते हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ना तो उसके लिए कुछ अलग से भाड़ा देना है, किराया देना है, ना कोई स्टाफ रखना है, ना कोई लाइट बिल देना है। सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि हम अपने घर से 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से एक डिस्प्ले वॉल चालू करके हम इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं, यानी सेलिंग करके भी हम पैसे कमा सकते हैं। तीसरा जो है इसमें वो है नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क के ऊपर काम करें तो यहाँ पे रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है। आज देखिए कि आज कोरोना काल में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों लगा के बिजनेस कर रहे थे, उनकी भी इनकम जीरो हो गई। लेकिन अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में अगर हम थोड़ा सा भी वर्क करें पार्ट टाइम में, यानी हम अपने खाली समय को यूज़ करके अगर नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। देखिए किस तरीके से नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे अगर मान ली कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट बदला और ये 800 रुपये के हमें फ़ायदे हुए, यानी डिस्काउंट और खाते अकाउंट में लेके, तो अगर ये 800 रुपये का जो बेनिफिट हुआ, अगर हम यहाँ पे जुड़ते हैं 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमारा 800 रुपये का फ़ायदा होता है। और उसी चीज़ को अगर हम 2 लोगों को और बता देते हैं और इनका भी 2,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज कराते हैं तो टोटल 6,000 का टर्नओवर होता है, जो यहाँ पे लगभग 10 से जो 32% का जो मैंने कमीशन बताया, तो उसमें 10% के बजाय उससे 12% से आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से देखेंगे तो ये सिस्टम और आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। अगर हमने 6 महीने में अगर हमने 2,000 वाले 6 महीने में 2,000 वाले 10 लोगों को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा 20,000 रुपये का टर्नओवर होने लगता है, सिर्फ और सिर्फ दुकान को बदलने से। बस इसी कैलकुलेशन के साथ अब 10 लोगों ने लाए और उनको हम भी ट्रेन करें और उसको भी हम
सामान खरीदना सिखा दें और आदत लगा दें यहाँ की इस आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दें। तो ये 10 लोगों ने मिलकर अगर 10-10 लोगों को लाते हैं तो 100 लोग हो जाते हैं। 100 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये का सामान खरीदा, ये 2 लाख का टर्नओवर होना शुरू हो जाता है। 2 लाख का टर्नओवर होता तो यहाँ पे लगभग एक 10 से 12 हज़ार रुपये की इनकम शुरुआत हो जाती है। तो इसी तरीके से 100 लोगों ने भी मिलके आगे से आगे ये नेटवर्क बढ़ाया तो यहाँ पे 1000 लोग हो जाते हैं, और 1000 लोगों ने मिलके अगर 2-2 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 20 लाख का टर्नओवर होता है। 20 लाख का टर्नओवर, यानी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है, लेकिन लाखों करोड़ों का हम टर्नओवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा प्लान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक डिसीजन लेना है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करना है, और जो भी अच्छा लगे उसी के बारे में हमें शेयर करना है। यानी अगर देखेंगे तो आरसीएम में शुरुआत करने के लिए 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। ना तो कोई यहाँ पे बॉस है, ना कोई यहाँ पे लॉस होने का चांस है। यानी हम अपने मर्जी से इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, जिस तरीके से चाहें हम डेवलप कर सकते हैं। बस बहुत ही सिंपल प्लान है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी साथी को ये प्लान पसंद आया हो, तो मैं थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल बता दूँ कि देखिए, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। ये 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी। सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम ब्रांड से लॉन्च किया। आज 2020 चल रहा है, यानी 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज लगभग 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। एक दुकान से शुरुआत हुई थी, एक शॉप से, आज 12,000 के आसपास शॉप हैं। एक डेपो से शुरुआत हुई थी, आज लगभग 163 डेपो कंपनी के हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो 20 सालों में कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में अपना एक नेटवर्क बनाया और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। और उम्मीद करता हूं कि जो भी इस प्लान को देखेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, और अपने एक निर्णय को लेना है। इनको बंद करो।